प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कार्टोग्राफी देख चुके थे। सेकंड चैप्टर देखते हैं मैप्स के बारे में। तो जो मैप वर्ड है वो बेसिकली एक लेटिन वर्ड मैपा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेबल क्लॉथ या क्लॉथ कवर। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि जो अर्लियर मैप्स है वो क्लॉथ से बनाए जाते थे या ट्री की लीव्स से बनाए जाते थे। पेपर का यूज़ जो है वो बाद में आया था मैप्स बनाने के लिए। एक मैप जो है वो नेचुरल और मैन मेड फीचर दिखाता है अर्थ के भी, और अर्थ के किसी पार्ट को अगर हम देखते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, मैप्स जो हैं जो अर्थ को या उसके पार्ट को दिखाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल मैप कहते हैं। और मैप जो कि सेलेस्ट्रियल बॉडी जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह हो गए उनको दिखाते हैं तो वो सेलेस्ट्रियल मैप्स हो गए। ठीक है, मैप्स की बहुत सारी डेफिनेशंस है कि मैप्स जो है रिप्रेजेंटेशन है प्लेन सरफेस का कुछ अर्थ के पार्ट का, या मैप सिंपली एक पिक्चर है। पिक्चर किसकी? एक कंट्री की, जिसको हमने फ्लैट सरफेस से बना दिया। ये क्या है? डेफिनेशन है मैप्स की। या मैप एक रिप्रेजेंटेशन है प्लेन सरफेस पे और फीचर्स ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जिसको किसी स्पेसिफिक स्केल के साथ हमने बनाया है। तो ये बेसिकली कुछ डेफिनेशन दे रखी है मैप की, राइट। तो मैप के अंदर जो एसेंशियल चीज़ें वो होती हैं, वो क्या होती है कि भाई अगर एक मैप आप बनाते हो तो उसके अंदर एक कुछ चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक चीज़। जैसे ये मैप है, राइट, आपने नक्शा बनाया तो कुछ बेसिक एसेंशियल फीचर्स होते हैं मैप के, जैसे कि टाइटल, कि हर एक मैप का टाइटल होना चाहिए कि आप उसमें मैप में दिखा क्या रहे हो वो टाइटल से समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ स्टेट्स ऑफ इंडिया तो यानी कि टाइटल दे दूँ तो आपको पता है कि भाई उस नक्शे में मैं इंडिया की स्टेट्स दिखाऊँगी, तो टाइटल अच्छा होना चाहिए। स्केल जो है वो मतलब हर एक मैप में पता है आपको, मैप जो है अर्थ का कुछ पार्ट दिखाता है। अब अर्थ जो है वो तो बहुत बड़ी हो गई है ना, तो एक रेशियो जो आप निकालते हो अर्थ में एक्चुअल डिस्टेंस, अर्थ के ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस टू द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस शोन ऑन मैप, उसको हम स्केल कहते हैं। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना पिक्टोग्राफ, की भाई एक स्माइल बना दिया इसका मतलब वो 10 लोग दिखाता है, राइट। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर दिखा रहा है। इस तरह से हम स्केल जो है बनाते हैं। अगर हमने स्केल नहीं बनाया, सिर्फ बिना स्केल के कुछ हमने बना दिया तो ज्योग्राफिक मैप नहीं होगा, वो मैप नहीं कहलाता, वो स्केच कहलाता है। ठीक है, फिर मैप प्रोजेक्शन क्या है? पैरेलल्स और मेरिडियंस को हम जब बनाते हैं, बेसिकली हम एक शीट ऑफ पेपर में मेरिडियंस, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो बनाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैप में। हम ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगा देते हैं ना, हमने काफ़ी मैप्स में देखा होगा कि भाई जैसे मैप्स जो होते हैं इसमें देखो ये डायरेक्शन, ये रही डायरेक्शन, ऐसे कई में सिर्फ ये ऊपर की तरफ लगी होती है और नॉर्थ लिखा होता है। पर मैप्स में डायरेक्शन बतानी भी ज़रूरी होती है। फिर कन्वेंशनल साइंस होते हैं कुछ, रेलवेज, रिवर्स, ये पढ़ते हैं कन्वेंशनल साइंस। मैप पे कुछ चीज़ दिखाने के लिए अलग कन्वेंशनल साइंस होते हैं। फिर इंडेक्स या की, कुछ जो कन्वेंशनल साइंस या सिंबल्स दिखाने के लिए की भी दी होती है मैप पे। जैसे आप मैप ऐसे, ये आपका मैप यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, बॉक्स लगे होते हैं, डैश लगा होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे बना दो ऐसे कि भाई ये माउंटेन्स दिखा रहे हैं। तो इस टाइप के कुछ कन्वेंशनल सिस्टम्स होते हैं, और जो एक कोने में उसके इन्फॉर्मेशन देते हैं कन्वेंशनल सिंबल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, उसको हम इंडेक्स या की कहते हैं। ठीक है, मैप, चार्ट और प्लान्स जो हैं वो भी मैप के टाइप्स है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है चार्ट और प्लान में? चार्ट जो है एक फ्रेंच वर्ड कार्टे से आया है, जिसका मतलब होता है मैप। देयरफॉर एक ओवरलैपिंग है मैप और चार्ट वर्ड में। पहले जो टर्म चार्ट है वो यूज़ होता था भाई रिकॉर्ड दिखाने के लिए, मतलब अर्थ का कोई किसी पोर्शन का, सबमर्ज पोर्शन का हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो ओशन रूट्स हम चार्ट्स पे दिखाते थे। लेकिन चार्ट्स का स्कोप थोड़ा वाइडन हो गया था। ठीक है, मैप्स जो हैं, अब ओशन रूट तो चार्ट से पता लग गए, और जो एयर और मेराइन रूट्स है, नेविगेशन वाले जो हैं, वेदर कंडीशंस है, उसके लिए भी हम चार्ट्स जो है यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो उनसे मैप जो आपके एयर या मेराइन नेविगेशन को दिखाते थे, वेदर कंडीशन को दिखाते थे, उसको हम चार्ट बोलते थे। तो चार्ट समझ में आ गया? ये चार्ट और प्लान्स है तो मैप का टाइप ही। ठीक है, लेकिन चार्ट समझ में आ गया? ऐसे मैप जो कि आपके मेराइन या एयर रूट्स दिखा रहे हैं उनको हम चार्ट बोलते हैं। प्लान्स क्या होता है? प्लान एक लार्ज स्केल मैप है, ये भी एक प्लान है, भी एक मैप है, बट एक लार्ज स्केल मैप है ऑन विच एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ग्राउंड इज ड्रॉन टू अ स्केल। तो प्लान वर्ड बेसिकली आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं कि भाई एक बिल्डिंग का प्लान बनाना है। अगर एक प्लान का जो स्केल है वो इतना है, स्केल ऑफ अ प्लान इज़ यूजुअली ग्रेटर देन दिस, एक प्लान का जो स्केल होता है वो इतना होता है। ठीक है, इवन माइनर डिटेल्स। तो एक प्लान को हम कैस्ट्राडल मैप भी कहते हैं। बेसिकली जब आप घर का नक्शा बनाते हो, देखो लार्ज स्केल मैप है। लार्ज स्केल मैप ये है कि भैया आप एक पूरे मैप पे सिर्फ एक घर दिखा रहे हो, तो घर तो छोटा है, लार्ज स्केल लेके चल रहे हो, उसको जूम करके दिखा रहे हो, तो वो चीज़ होगी लार्ज स्केल मैप पे। आप जो है छोटे एरिया को दिखाते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल और अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट पर्पस मैप्स होते हैं, डिवाइड कर सकते हो मैप को आप अकॉर्डिंग टू स्केल। अगर देखें तो स्केल के अकॉर्डिंग आपके लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल मैप्स जो है लार्ज स्केल में बनाते हो, जैसे आप एक कैडस्ट्रल मैप आ जाते हैं, टोपोग्राफिकल मैप आ जाते हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, और स्मॉल स्केल में बनाते हो, जैसे कि मैप्स और एटलस मैप्स हो गए। तो कैडस्ट्रल मैप जो हो गए, फ्रेंच वर्ड आया है कैडेस्ट्रे से, जिसका मतलब होता है रजिस्टर टेरिटोरियल प्रॉपर्टी।
ठीक है। वेरी लार्ज स्केल पे बनते हैं। 1 इंच जो है वो इतना यार्ड्स दिखाता है, 1 सेंटीमीटर 40 मीटर को बेसिकली इसके अंदर आपका दिखाता है। इनको हम प्लान्स भी बोलते हैं, जो बहुत लार्ज स्केल जो है बेसिकली उसमें सारी की सारी डिटेल पता लगती है वो छोटे से एरिया की। देयरफॉर जो ये मैप्स हैं ये ड्रॉन टू रजिस्टर द ओनरशिप ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, ठीक है। विलेज मैप, सिटी प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं इस पर। ऑफिशियल मैप्स होते हैं ये, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनको रखते हैं, गवर्नमेंट भी इनको बनाती है, ठीक है। बाउंड्रीज वाली इन टाइप की चीज़ों में यूज़ होता है। टोपोग्राफिकल मैप लार्ज स्केल पे बनते हैं, ये भी सर्वे में काम आते हैं। ये मतलब टोपोग्राफी दिखाने के लिए, फिजिकल चीज़ें दिखाने के लिए। मल्टीपर्पज़ मैप्स होते हैं, नेचुरल फीचर्स, रिलीफ फीचर्स इस मैप पे दिखाते हैं, ड्रेनेज वगैरह, वेजिटेशन, जो फिजिकल फीचर्स हम जहाँ दिखाते हैं, रीजनल जोग्राफी, ठीक है, ये सब। तो ये टोपोग्राफिकल मैप्स हो गए। वॉल मैप्स हो गए जो दीवार पे लगे होते हैं, राइट, आपके, जिसमें क्लासरूम की दीवारों पे आपके मैप्स देखे होंगे, एक वर्ल्ड कंट्री इनको दिखाने के लिए, वो आपके वॉल मैप हो गए। फिर एटलस में कोरियोग्राफिकल मैप, थोड़े छोटे मैप होते हैं, राइट, तो स्मॉल स्केल मैप्स थोड़े से होते हैं ये आपके। ये जो सारा फिजिकल फीचर्स आप छोटे मैप पे दिखाते हो तो एटलस मैप हो गए, ठीक है। फिर मैप्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट एंड कंटेंट एंड पर्पस, कंटेंट और पर्पस के अकॉर्डिंग मैप हो गया आपके नेचुरल या फिजिकल या मैन मेड या कल्चर मैप। तो नेचुरल या फिजिकल मैप्स, इसके अंदर आप सैटेलाइट वगैरह दिखा रहे हो, रिलीफ फीचर्स दिखा रहे हो, जियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हो, क्लाइमेटिक चीज़ें दिखा रहे हो, टेम्परेचर वगैरह, रेनफॉल, वेदर दिखा रहे हो एक एरिया का मैप पे, वेजिटेशन दिखा रहे हो, सॉइल मैप, सॉइल दिखा रहे हो एक मैप पे, इंडिया का नक्शा बना रहे हो उसमें सॉइल्स दिखा रहे हो कि इस टाइप की सॉइल यहाँ मिलती है, ओशंस दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें। तो ये आपके नेचुरल या फिजिकल मैप्स है। फिर कुछ मैन मेड या कल्चरल मैप्स होते हैं, पॉपुलेशन मैप की, भाई इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें कम पॉपुलेशन है। सोशियो कल्चर मैप की, इस एरिया में ये रिलीजन रहता है, उसको आपने शेड कर दिया, ठीक है, इस टाइप का। पॉलिटिकल मैप्स, भाई वर्ल्ड मैप आप देखोगे तो पॉलिटिकल पता है आपको। हिस्टोरिकल मैप्स हो गए, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाता है एक मैप के थ्रू आप दिखा रहे हो। इकोनॉमिक कमर्शियल मैप हो गए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ दिखा रहे हो। लैंग्वेज मैप, लैंग्वेजेस, ट्रांसपोर्ट मैप एंड एग्रीकल्चर मैप्स, ये सब जो हम खुद डिज़ाइन करें। ये फीचर्स, ये सारे फीचर्स जो से हैं, ये सारे नेचुरल फीचर्स जो मैप पे दिखा रहे हैं, तो नेचुरल या फिजिकल मैप। जो फीचर्स हमने ह्यूमन की वजह से आए हैं तो वो मैन मेड या कल्चरल मैप्स हो गए। मैप का यूज़ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नेचुरल कल्चरल फीचर्स अर्थ सरफेस से दिखाता है। हिस्ट्री ऑफ मैप्स इज़ ओल्डर देन द हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। हिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड जहाँ मिलते हैं वहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन मैप्स तो पहले से यूज़ हो रहे हैं। जो सारी सिविलाइजेशंस है उस टाइम पे मैप होते थे आपके, है ना। जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है वो शो करती है कि विक्ट्री वॉज वन बाय दोज नेशंस हु वर मोर इफेक्टिव इन मैप मेकिंग एंड मैप रीडिंग। जब जिसको पता है कि वर्ल्ड में कौन सी लोकेशन का है तो ज़्यादा बैटल वो जीत पाएंगे, राइट। हिटलर बोलता भी था कि गिव मी अ डिटेल मैप ऑफ कंट्री एंड आई शैल कॉन्कर इट। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो आर्मी मैप सर्फेस है यूएसए की, उसने इतने टाइप ऑफ डिफरेंट मैप्स प्रोड्यूस करे थे और इतने डिस्ट्रीब्यूट करे थे। मैप की इंपॉर्टेंस है, कार्टोग्राफिक टेक्निक्स जैसे जैसे एडवांस हुई है, मैप जो है वो और भी ज़्यादा प्रिसाइज बन गया है, बहुत सारी डिटेल्स हमें देते हैं, ठीक है। और जोग्राफी के पार्ट भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स देख सकते हैं कि 25 सब्जेक्ट जो हैं वो मैप यूज़ करते हैं, जो कि ये सब्जेक्ट्स हैं आपके जूलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, पेडोलॉजी, बोटानी, एस्ट्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ सारी जगह टूरिज्म में भी, जर्नलिज्म में भी जो है मैप का जो है प्रयोग होता है। मैप्स जो है सुप्रीम इंपॉर्टेंस है जोग्राफी के लिए तो है, क्योंकि जोग्राफी जो है मैप के बिना इंटरेस्टिंग नहीं है, और मैप के बिना हम समझ भी नहीं सकते जोग्राफी को। प्रैक्टिकल यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब अगर हम सिर्फ जोग्राफी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, मैप पे हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। जैसे डॉक्टर HR मिल ने बोला था कि जोग्राफी वी में टेक इट एज एक्सियम विच कैन नॉट बी मैप्ड, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो मैप जो है काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प हमें मिलती है। तो मैप बेसिकली जोग्राफर को हेल्प करता है अपनी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दिस वाज मैप क्या है, डेफिनेशन, डिफरेंस क्या है फिजिकल कल्चरल मैप में। वाई नो मैप इन द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट मैप, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ पेपर बनते हैं 2D होते हैं, लेकिन अर्थ 3D है, तो इसलिए थोड़ा वो दिक्कत कहीं ना कहीं आपकी आई जाती है। 6 एसेंशियल फीचर्स मैप की मैंने आपको बताए थे, किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, किस टाइप के मैप होते हैं, ठीक है। और कैडेस्ट्रल मैप्स जो है वो किस स्केल में प्रोड्यूस होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस, बेसिकली उसको हम प्लान कहते हैं, तो वो चीज़ है। टोपोग्राफिकल मैप्स कौन प्रिपेयर करता है इंडिया में, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। वॉल मैप्स हो गए, मैप और प्लान में डिफरेंस, 2 टाइप के मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड पर्पस। एग्जांपल्स फिजिकल या नेचुरल मैप्स के, फॉर एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड या सिग्निफिकेंस क्या है मैप की। 4 सब्जेक्ट बताओ जोग्राफी के अलावा जहाँ पे मैप का यूज़ होता है, तो ये हो गए, ये आपका थोड़े से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हम स्केल्स के बारे में देखेंगे लेक्चर में।